हाथी अपने स्वामी भक्ति और वफादारी के लिए जाना जाता है। जानवर होते हुए भी हाथी में ये विशेष गुण है कि वो अपने स्वामी के इशारे को भी समझता है। धरती के इस सबसे बड़े पशु की मानव सभ्यता के विकास में भी अहम भूमिका रही है, क्योंकि जब गाड़ी मोटर नहीं थी तब हाथी ही भारी सामानों को लाने ले जाने का सबसे बड़ा जरिया था। बड़े बड़े मीनार, किला और महल बनाने में हाथियों का ही सबसे बड़ा योगदान होता था। राजा महाराजाओं की सवारी होने के कारण इसे शाही पशु भी कहा जाता है। प्राचीन समय में राजा महाराजा हाथियों पर बैठकर युद्ध किया करते थे। हाथी युद्ध में अजय होने का प्रमाण माना जाता था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि मनुष्य इतने उपयोगी और सदाचार जानवर के साथ भी हैवानियत करने पर उतर आया है। जिस गजराज की हम पूजा करते हैं, उस गजराज के साथ शैतान जैसा व्यवहार किया जा रहा है। जी हाँ, ये सवाल खड़ा हुआ है केरल में पिछले दिनों 2 हथनियों के साथ हैवानियत की घटना के बाद। दरअसल अभी मई के अंत में मालापुरम में एक गर्भवती हथनी की अनानास में विस्फोटक खिलाकर क्रूरतापूर्वक हत्या कर दी गई। इससे पहले अप्रैल में भी कोल्लम जिले के पथानापुरम में एक हथनी को मार डाला गया था, लेकिन उस घटना को दबा दिया गया था। जबकि मालापुरम की इस जघन्य घटना ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है। इसको लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने केरल के वन सचिव, वहां के वन मंत्री और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने वन सचिव को हटाने और वन मंत्री से इस्तीफे की मांग की है, जबकि राहुल गांधी से पूछा है कि उन्होंने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की, क्योंकि वो भी उसी इलाके से चुनाव जीते हैं। दरअसल इस घटना को भी करीब करीब दबा ही दिया गया था, लेकिन मोहन कृष्णन नामक एक वन अधिकारी ने अपने फेसबुक पेज पर उसकी दर्दनाक दास्तां बयां कर दी। घटना के मुताबिक इस गर्भवती हथनी के सामने अनानास में विस्फोट डालकर रख दिया गया। हथनी ने जैसे ही अनानास खाने के लिए उसे मुंह में लिया कि मुंह में ही धमाका हो गया, जिससे वो पूरी तरह जख्मी हो गई। उसके जबड़े फट गए। कई दिनों तक वो इधर उधर भटकती रही। मोहन कृष्णन लिखते हैं, जब हमने उसे देखा वो नदी में खड़ी थी। उसका सिर पानी में डूबा हुआ था। उसे एहसास हो गया था कि वो मरने वाली है। उसने नदी में खड़े खड़े जल समाधि ले ली। एक गर्भवती हथनी की इस दर्द भरी दास्तां को जानने के बाद मोहम्मद रफी साहब का वो गाना बरबस याद आ जाता है। नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार। इस झूठ की नगरी से तोड़ के नाता जा प्यारे, अमर रहे तेरा प्यार, खुश रहना मेरे यार। इस खबर में फिलहाल इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए द पॉलिटिकल ऑप्टिक्स यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए देश दुनिया की ताज़ा खबरें सबसे पहले देखने के लिए।